नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डेल्टा क्या होता है। इस वीडियो में हम बात ये भी करेंगे कि आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना चाहिए ट्रेड करते टाइम। कुछ लोग OTM कर लेते हैं बिन सोचे समझे, कुछ ATM कर लेते हैं, कुछ ऐसा सोचते हैं कि जितना हमारे पास पैसा है बस उतने में कोई प्रीमियम मिल जाए। फिर वो ट्रेड डालते हैं, पोजीशन भले ही सही हो लेकिन कई बार पॉइंट्स नहीं आते, जिसकी वजह से लॉस हो जाता है। तो वो जो पैसा होता है वो भी चला गया, साथ में ब्रोकरेज पड़ गई, है ना, डबल नुकसान हो जाता है। तो इस वीडियो में आपको मैं प्रॉपर समझा दूंगा कि आपको क्या सोचकर स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना होता है और डेल्टा क्या होता है, और जब मार्केट में एक मूव आता है तो स्ट्राइक प्राइस में कितना जो प्रीमियम है वो अप जाता है। सारी की सारी बातें इस वीडियो में क्लियर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर कुछ भी छूट जाए मुझसे तो कमेंट कर देना, उस कमेंट में हम क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि स्ट्राइक प्राइस हमको कौन सा चूज़ करना चाहिए। देखो, 3 तरह के यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस होते हैं। एक तो इन द मनी, एट द मनी और आउट द मनी। इन द मनी क्या होती है? जो भी करंट प्राइस चल रहा होगा उससे नीचे के जो प्राइजेज हैं, मान के चलो मार्केट चल रही है 25,000 पे, फॉर एग्जांपल 25,000 पे चल रही है, तो इन द मनी वाले प्रीमियम कौन से होंगे? 25,000 के नीचे वाले, यानी कि 24,900, 24,000, 850, 800, 750, है ना। मतलब जो प्रीमियम मार्केट छोड़कर ऊपर आ गई है, 25,000 पे आ गई है, तो जो प्रीमियम छोड़ आई पीछे वो इन द मनी हो गई, ठीक है। और जो 25,000 पे मार्केट करंटली खड़ी है, तो 25,000 कौन सा प्रीमियम हुआ? वो हुआ एट द मनी। एट द मनी हुआ वो, ठीक है, प्रीमियम। और आउट द मनी क्या रह गया? जो प्रीमियम आगे आने वाले हैं 25,000 से ऊपर के जो प्रीमियम्स हैं, 25,100, 25,200, 25,150, है ना, ये वाले जो प्रीमियम हैं ये हैं आउट द मनी। अभी आउट द मनी में जो स्ट्राइक प्राइस इसके रहते हैं ये सस्ते होते हैं, है ना। तो जिसके चलते बहुत लोग आउट द मनी में ट्रेड करते हैं। लेकिन इन प्रीमियम्स में ट्रेड करने का फ़ायदा तब है जब बहुत बढ़िया मूव आए मार्केट में, सस्ते होते हैं। मान के चलो, ये यहाँ पे अभी आपको मैं एक स्ट्रेटजी देता हूँ कि जैसे किसी प्रीमियम का प्राइस 10 रुपये चल रहा है, अगर वो 20 रुपये हो जाता है तो यहाँ पे आपका पैसा डबल हो जाता है ना। तो मनी डबल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो या तो ज़ीरो हीरो कॉल का होता है या फिर इन चीज़ों का होता है। मतलब एक दिन में पैसा डबल, एक दिन में पैसा डबल, है ना। तो ये चीज़ों का होता है। जब मार्केट में मूव बहुत बढ़िया आता है तो पैसा डबल ट्रिपल बहुत आसानी से कर देते हैं ये आउट द मनी। लेकिन अगर आप हर रोज़ आउट द मनी ही चला रहे हो, यूज़ कर रहे हो स्ट्राइक प्राइस आउट द मनी वाला, और मार्केट में कोई मूव नहीं है, तो यहाँ पे प्राइस डिके होता रहता है, जिसके चलते आपका लॉस होता जाएगा। अगर पूरे हफ्ते, जैसे कि पिछले इस हफ्ते को छोड़ के उससे पीछे के जो 2 हफ्ते रहे हैं, मार्केट तकरीबन साइडवेज रही थी, कोई बहुत बड़ा मूव हमें देखने को नहीं मिला था। तो जिसके चलते जो आउट द मनी के प्रीमियम्स थे वो डेड होते जा रहे थे, डीके होते जा रहे थे उसका प्राइस, तो जिसके चलते लॉस हो रहा था। तो बस यही चीज़ है कि आउट द मनी में ये एक रिस्क है कि अगर मार्केट साइडवेज रह गई तो आपका पैसा जाएगा, लेकिन अगर मार्केट में मूव आ गया तो मार्केट में आपका पैसा डबल ट्रिपल भी हो सकता है, ठीक है। पैसा बंदा यहाँ पे ज़्यादा लगा देता है सस्ता देख के। जैसे हम बाहर से कोई चीज़ लेने जाते हैं, सस्ती चीज़ देख के हम ज़्यादा खरीद लेते हैं, तो वैसे ही सेम यहाँ पे भी है, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे रखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो क्योंकि ये सारी चीज़ें दिमाग ख़राब कर देती हैं, तो एक सेटअप बनाना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। अभी आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर हम एट द मनी में ट्रेड करते हैं तो वो उससे थोड़ी महंगी होती है, आउट द मनी से थोड़ी महंगी होती है, और इन द मनी सबसे महंगी होती है। जितना जितना आप नीचे जाओगे वो उतना उतना महंगा होगा। अभी आगे चल के हम बात कर रहे हैं कि स्ट्राइक प्राइजेस हमें पता चल गए कि इन द मनी में क्या चीज़ है, आउट द मनी में क्या है, एट द मनी में क्या है। अभी बात करते हैं कि जब मार्केट में मूव आता है तो सबसे ज़्यादा पॉइंट बढ़ते किसके हैं। अभी फॉर एग्जांपल मार्केट 25,000 पे है और 25,200 का मूव आ गया, एक तेज़ वाला मूवमेंट आ गया। मतलब आधे घंटे में मार्केट 200 पॉइंट मूव कर गई।
तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉइंट इन द मनी में बढ़ेंगे। इन द मनी के जितने जितने आप नीचे चलते जाओगे उतने उतने ज़्यादा पॉइंट वहाँ पे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। इन द मनी में सबसे ज़्यादा पॉइंट बढ़ते हैं। ये महंगी ज़रूर होती है लेकिन यहाँ पे पॉइंट्स भी बहुत जल्दी हमारे पास आते हैं। आपके टारगेट्स जितने भी, अगर आप ऑनली प्रीमियम्स को देख के ट्रेड करते, बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखे हैं इंस्टाग्राम पे जो सिर्फ प्रीमियम को देख के ही ट्रेड करते हैं, तो उनके जो टारगेट्स हैं वो जल्दी हिट हो जाते हैं अगर वो प्रीमियम को देख के सिर्फ ट्रेड करते हैं। तो इन द मनी में सबसे ज़्यादा पॉइंट्स जल्दी जल्दी आ जाते हैं। अगर आप 100 पॉइंट्स की बात कर रहे हो, 100 पॉइंट मार्केट में मैंने आज अचीव किए, तो इन द मनी में बहुत जल्दी जल्दी वो चीज़ आप अचीव कर सकते हैं। एट द मनी में उससे कम आते हैं, आउट द मनी में सबसे कम आते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर मार्केट में 100 पॉइंट का मूव आता है, अगर मार्केट में 100 पॉइंट का मूव आता है तो एट द मनी में उसके 50 पॉइंट बढ़ेंगे। उससे थोड़ा कम नीचे आ जाओ इन द मनी, है ना, इन द मनी वाली साइड आ जाओ, 25,000 से नीचे 24,900 की अगर बात करें तो इसके 60 पॉइंट बढ़ेंगे। उससे नीचे उससे ज़्यादा, उससे नीचे उससे ज़्यादा, तो ये चीज़ हो जाती है। आउट द मनी में उतने ही कम होते जाएंगे, 10-10 पॉइंट ऐसे कम करते जाओ। बाकी अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे प्रॉपरली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैंने ऊपर से आपको बता दिया कि अगर मार्केट में सिंपल इतना सा मूव आता है कि एक मैंने आपको एवरेज निकाल के बता दिया कि अगर मार्केट में 100 पॉइंट का मूव आता है तो एट द मनी में 50 पॉइंट मिलेंगे आपको, ठीक है। लेकिन ये भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। उसका रीज़न क्या है कि अगर तो मार्केट में मूव एकदम से आ जाता है तो आएंगे आपको 50 पॉइंट एट द मनी में। लेकिन अगर धीरे धीरे 4 घंटे लगाकर मार्केट 100 पॉइंट का मूव दिखा रही है तो साथ में प्राइस डीके के कारण, साथ में जो इतना वक्त लगा है उसके कारण में, तो ये 50 पॉइंट भी 40 ही रह जाएंगे। क्योंकि ऑप्शन है भाई, यहाँ पे सेलर्स भी हैं, प्रेशर उनका भी होता है, तो प्राइस डीके भी होता है ना। जितना मार्केट वक्त लगाएगी एक मूव दिखाने के लिए उतना ही प्राइस कम बढ़ेगा, ये चीज़ हो जाती है। लेकिन अगर एकदम से बढ़ जाए तो फिर भाई भयंकर पॉइंट्स यहाँ पे बढ़ जाते हैं। अभी मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ कि कैसे हमने यहाँ पे निकालना है। जैसे कि आप अभी आप स्क्रीन पर देखना, तो यहाँ पे अगर आपके ब्रोकर आपको आपकी ऐप पर ही ये चीज़ दिखाते हैं तो बहुत बढ़िया है। लेकिन यहाँ पे अगर आप मतलब आपने सर्च कर लेना, अगर आपके पास ऐप नहीं है उसमें, तो आपने यहाँ पे क्रोम पे सर्च कर लेना है ऑप्शन चेन डेल्टा चार्ट। तो आप यहाँ पे चले जाना सेंसिबल की वेबसाइट पे। जैसे कि ये देखो, हम सेंसिबल की वेबसाइट पे चले गए। यहाँ पे आप कोई भी इंडिसेस सर्च कर सकते हैं। जैसे कि ये पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे हमने ग्रीक्स के ऑप्शन पे आना है, अभी नहीं, पहले सबसे पहले एनालाइज पे जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन चैन पे जाएंगे और ग्रीक्स के ऑप्शन पे चले जाना है। तो यहाँ पे जब आप ग्रीक्स के ऑप्शन पे जाओगे, यहाँ पे आपको गामा, वेगा, थीटा, डेल्टा, ये हर चीज़ आपको दिख जाएगी। ये कॉल वाले हैं, ये पुट वाले हैं, और ये साथ में आपके निफ्टी के ये जो प्रीमियम्स हैं वो चीज़ आ गई। निफ्टी कहाँ पे चल रही है? 24,336 पे चल रही है। तो यहाँ पे देखो 24,336 तकरीबन ये वाला एट द मनी हो गई है ना। तो ये एट द मनी हो गई और यहाँ पे आप डेल्टा देख सकते हो। देखो ये कितना है? 0.50। मार्केट में कितना मूव आया? 100 पॉइंट का। फॉर एग्जांपल जितना भी मार्केट में मूव आएगा आपने डेल्टा के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है। अभी जैसे 100 पॉइंट का मूव आया तो 0.50 को आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, 50 हो गया, ठीक है। और उसके बाद जितना भी करंट प्राइस चल रहा होगा उस वक्त पे स्ट्राइक प्राइस की कॉल का जितना भी प्रेजेंट टाइम पे वैल्यू चल रही होगी उसके साथ इस वैल्यू को ऐड कर देना है। जैसे 100 पॉइंट का मूव आया, हमने डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई किया, 50 निकल के आ गया एट द मनी का, है ना। उसको हमने कर देना है उसी एट द मनी के प्रीमियम के साथ प्लस कर देना है। फॉर एग्जांपल प्रीमियम का प्राइस चल रहा था 100 रुपये, प्लस कर दो 150 पॉइंट हो जाएंगे। अगर मार्केट में मूव आएगा तो 150 पॉइंट हो जाएंगे। सिंपल वही चीज़ जो मैंने आपको बताई। अभी देखो उससे पीछे इन द मनी ये हो गई 24,300,
इसमें डेल्टा 57 है, मतलब इसके 57 पॉइंट बढ़ेंगे। उससे नीचे आ जाओ 24,250, इसके 64 पॉइंट बढ़ेंगे अगर मार्केट में एकदम से 100 पॉइंट का मूव आता है। ऐसे ऐसे करके आप ऊपर 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 जाते जाओगे, जितना ऊपर तक जाओगे इन द मनी में तो उतने ही पॉइंट्स आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। अभी यहाँ पे देख लो, ये जो 23,450 का जो प्रीमियम है, ये भले ही महंगा ज़्यादा होगा, लेकिन अगर मार्केट में बहुत भयंकर वाला मूव आ जाता है 100 पॉइंट का, तो यहाँ पे आपको पूरे के पूरे 99 पॉइंट्स मिलने वाले हैं। एक तरह से 100 पॉइंट ही लगाओ, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है। इन द मनी में आपको ज़्यादा पॉइंट जल्दी जल्दी मिल जाते हैं, लेकिन कंडीशन सिर्फ इतनी सी रहती है कि मूव जो है वो काफ़ी फास्ट आना चाहिए। अभी आउट द मनी की आप बात कर लो। यहाँ पे आउट द मनी में अभी देखो, जैसे करंट प्राइस कहाँ पे है, ये 24,350 पे है मार्केट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आउट द मनी देख लो, अगर मार्केट में 100 पॉइंट का मूव आएगा तो 43 पॉइंट्स बढ़ेंगे, 37 पॉइंट्स उसके ऊपर, 32 पॉइंट्स, 26, मतलब यहाँ पे जो आउट द मनी है यहाँ पे पॉइंट्स कम होते जाते हैं। तो ये चीज़ हो जाती है, सिंपल सी इतनी सी बात थी। तो दोस्तों इस वीडियो में आई थिंक आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो अगर आपने सीखा है और आप यहाँ तक देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लेना। अगर आपने कुछ भी सीखना हो, अगर आपने मेरा पर्सनली जो लर्निंग चैनल है उसको आपने ज्वाइन करना है, लाइफ टाइम तक आपको लर्निंग बिल्कुल फ्री मिलेगी। आपकी कोई भी प्रॉब्लम आएगी ट्रेडिंग करियर में, अगर किसी को सिखाना भी होगा आपके द्वारा, अगर कोई आएगा सीखने तो उसको भी बिल्कुल फ्री में सिखाया जाएगा। बस सिंपली आपने जस्ट वन टाइम इस ग्रुप को ज्वाइन करना है, हमारे कम्युनिटी जो है। अगर आप सीखना चाहते हो, अगर आपने इन्वेस्टमेंट भी आगे चल के करनी होगी, कोई गाइडेंस चाहिए आपको, तो सारी की सारी चीज़ें आप बिल्कुल ही फ्री में एक गाइडेंस आप ले सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाओ, और अगर आपका मन है ज्वाइन करने का तो आप कर सकते हैं। बाकी अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट कर देना, वहाँ पे हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। नमस्कार दोस्तों।